चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। अटक ही हो रही हो जार बताऊं के दाने कथे ते आई गया जीत्या कोई नाला नालो लेटरिन का नाला रुक रिया सब गटर छोड़ मिले। हाँ सब ले कोई नहीं ना तो सपारा मोहल्ला में नहीं रह रहा अम्मा माता मोहल्ला में मार खुद गली रे पाची नहीं से सारा गटर को जी का तार से सब खुला छोड़ मिले उन गली में मनंग रे इसका मार खा बना मार तो मर जावे जदी। अरे तो पार्षद साहब ने क्यों के नहीं पार्षद साहब ने क्यों टोन हॉल में दीदी दरखास्त कलेक्टर में हजारों दीदी हजारों कोई सुने ही नहीं होवे। मतलब एक दो मनकरी वजह पूरी मोहल्ला परेशान नहीं है गली में हाँ। सीवरेज इधर दोनों तरफ है। हाँ। तो लोकेश जी कोठारी ने टेंडर किस बात का कराया? अगर टेंडर हो गया तो 6 टेंडर जो सीवरेज के पूरे उदयपुर में हुए। सुनो काम करा था नहीं हम तो कर रहे ना, हम तो लड़ रहे ना। निगम में 6 बार ज्ञापन दे के आया हूँ मैं, ना अधिकारी सुन रहा है ना कुछ सुन रहा है। ज्ञापन कह लो आएगा कहीं यार सिद्धार्थ जी यार। मैं क्या कह रहा हूँ, निगम सुना हम तो जूते भी मारने पड़ेंगे, अधिकारियों को जूते भी मारेंगे। मैं एक बात कहता हूँ कि जो काम बहुत आसानी से बहुत इजी हो जाता है, मेरा भाई मेरा छोटा भाई है, राजनीति में सब वाजिब है। ये पहले उसको राई का पहाड़ बनाता है, फिर सब एरिया वालों को बताता है कि बहुत बड़ा विषय है, फिर 4 बार निगम जाएगा मेरा भाई, फिर वहाँ उन अधिकारी से माथापुटी करेगा। जबकि एक इनके फोन पे भी वो नगर निगम की टीम ये आई थी और इन्होंने इनको बता दिया था कि भैया इन पाइपों को आपको इधर कनेक्ट करना पड़ेगा। सुनो, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा पर एक देखो मेरा छोटा भाई है, इसमें क्या है कि वो जब निगम वालों ने आके बताया, जब निगम वालों ने आके बता दिया कि ये पाइप अगर इधर लगा देंगे तो इसका निस्तारण हो जाएगा, इनको लगा यार विषय हाथ से गया। इन्होंने क्या किया, सब क्षेत्रवासी को 2-2 हजार रुपए इकट्ठे करो कि क्या करेंगे, आयुक्त साहब को लिफाफा देने जाएंगे कि हमारा ये पैसा लो, हमारा काम करो। जब अधिकारी आके आपको ये बात बोल के चले गए कि आप ये पाइप बाहर निकाल दो, आप वहाँ पे क्षेत्रवासियों से 2-2 हजार रुपए इकट्ठे करो, अपन आयुक्त को लिफाफा देने जाएंगे। 2-2 हजार रुपए इकट्ठे कर दे। पूछो, सबको बोला कि अगर एक जने ने भी बोल दे कि 2000 पैसे मांगे, इनके करे मैंने लिए क्योंकि हिम्मत है कोई देवे के 2-2 हजार गरीब आदमी मांगे। नगर निगम वाले करेगा नहीं, कौन देगा पैसा? 15 सालों में परेशान है माना घर बैठे यो गंदगी भी रही माँ। हम लोगों ने सबको दे दिया, हमने आगे विज्ञप्ति भी दी, अधिकारी को दे दी और उनसे दरखास्त भी करी। और हमने हमारे लोकेश कोठारी जो हमारे पार्षद है वार्ड के, हमारे 7 नंबर जो अभी 2 था अभी 7 बना दिया, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हाथ ऊपर करते, मेरे कोई हाथ में नहीं काम। हुकाम आपने सामने हम बता रहे हैं, हम ये सब कुछ बता रहे हैं। वोट दे नहीं उठे ना, थाने बोल, थाने उठे नहीं ना वोट दे। शांति रख ले, शांति बोल मत। आप उधर देखिए, वो तालाब भरा हुआ रहता था पीछे, जिस जगह इनके महापौर उप महापौर ने मेरे से झगड़ा किया था, वो बात तो आपको पता है ना, आप ही उस चैनल के मार्फत आपने चलाया ना। तो कैसे उस झगड़ा, वो इतना कीचड़ में था, तब भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर ने कहा कि होता है। मैं कैसे होता है, कैसे होगा, ये शंकर चंदेल का वार्ड है या कोई नहीं होगा। आप इस क्षेत्र की जनता को पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा झूठ ही बोलता है, केंद्र से लगाकर जिला से लगाकर झूठ बोल। ये सबसे अच्छा काम क्या करते मालूम है आपको, सबसे प्योर अच्छा काम क्या करते, झूठ बोलने का काम करते हैं। भगवान रोशन मारी को इतनी बुराई कर दे, मैं बता सागर में डूब जाऊं। उस वार्ड की गंदगी इस वार्ड में, मेरे वार्ड में शामिल नहीं कीजिए। आपके लोकेश जी कोठारी ने उस वार्ड में कुछ नहीं किया है। आपके लोकेश कोठारी जिस दिन चुनाव के निकलेंगे ना, लोगों के हाथ में उस वक्त क्या होंगे मुझे नहीं पता, और क्या कंडीशन होगी। वो माता जी खड़ा है जो जिंदगी कितने टाइम से वो नाली, ये मेरा भाई खड़ा है, कितने टाइम से नाली। अगर ये शंकर चंदेल का वार्ड होता ना, 10 मिनट में वो नाला बनता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग अंबा माता क्षेत्र में हैं और वार्ड नंबर 7 का ये इलाका, यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ के जननेता क्या कहते हैं और यहाँ की जनता कैसा खेवनार चाहती है। नया नगर निगम का जो ये वार्ड बना है,
नगर निगम में 7वां बोर्ड बनने जा रहा है। इस बार जनता किस मूड में है? पूर्व में यहाँ के पार्षद रहे शंकर चंदेल के कार्यों से क्या यहाँ के वार्ड की जनता संतुष्ट है, नहीं जानने के लिए तमाम जनप्रतिनिधि और जनता हमारे साथ मौजूद है। रणजीत जी दिक्पाल मंडल अध्यक्ष भी हैं, दिक्पाल साहब मंडल अध्यक्ष भी हैं, इस क्षेत्र के चहीते भी हैं और युवाओं के बीच एक ख्याति प्राप्त नेता भी हैं। आप बताएं कि यहाँ का जनमन क्या कहता है? क्या मौजूदा पार्षद के कार्यकाल से जनता संतुष्ट है या इस बार बदलाव की लहर इस इलाके में देखने को मिलेगी? देखिए मेरे साथ सबसे पहले तो अम्बामाता क्षेत्र में आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत, अभिनंदन। बताना चाहूँगा कि ये जो वार्ड रहा है ये लगभग पिछले 30 साल से 25 साल से बीजेपी का ही हुआ करता था। पहली बार शंकर जी चंदेल को यहाँ पार्षद के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। शंकर जी चंदेल ने बहुत अच्छा काम किया इस वार्ड में, इतने अच्छे अच्छे काम किए, पर वो सब किए मुस्लिम इलाके में जो उनके परंपरागत वोट थे जी। मैं ये नहीं कहता उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती के नीचे नीचे। ऊपर जो हिंदू वोटर्स थे, आप ये मत कहना कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, पर मैं आपको वास्तविकता में जो हुआ है मैं वो बात करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है वो अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती के नीचे नीचे बहाई है। ये जितने भी लोग थे ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। और मैं आज भी बताना चाहूंगा कि शंकर जी ने काम करने का प्रयास किया और जितना उनसे बना उन्होंने किया, परंतु हमारे जो पूर्व के पार्षद रहे हैं, जो 4-5 पार्षद जिसमें गणपत जी सोनी हो गए, कल्पना जी भटनागर, बेरूलाल जी पहाड़िया और उनसे पूर्व जो थे, उन्होंने ऑलरेडी इस वार्ड में इतना काम किया था कि करने के लिए तो कोई काम बचा नहीं था। और कुछ बचा था तो पार्षद महोदय का कार्यकाल पूरा हुआ तो मैंने जब से दायित्व मिला मंडल अध्यक्ष का और उससे पूर्व भी आप देख रहे हैं इधर पीछे पार्किंग का काम, नाले का काम, इधर आप देखेंगे जब जाके वार्ड की सड़कें उड़के भी सैंक्शन करवा दी। और करीब करीब जब शंकर जी को ये वार्ड मिला था तो काम करने के लिए कोई ज्यादा काम नहीं थे, पर ठीक है जनता ने चुना था तो उनका सम्मान है। परंतु उन्होंने जो अपने कार्यकाल में काम किया वो मेरे बड़े भाई हैं, व्यक्तिगत मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पर जब बात विकास कार्य की आती है, जब बात कमल की मोहरी और हाथ की मोहरी की आएगी तो वो विकास जो वार्ड नंबर 6 का था वो अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती में ही रहेगा, वो ऊपर अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती में ही रहा। कहीं भैया सब विकास अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती नीचे नीचे ही करा होगा। कहीं झंडी छतरी सोच है कि भी यहाँ कटरा दायरा तक आप देख सका मंडे पत्रों देखे। बड़े भाई रंजीत भैया ने जो बोला है, आप कह रहे हो एक तरफ कि पूरे वार्ड में कोई काम बचा नहीं और आप एक तरफ कह रहे हो कि कच्ची बस्ती में ही काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोडों का निर्माण, नालियों का निर्माण, जिस तरह से सड़कें जो एकदम चकाचक हुई है, खड्डे होते हैं वापस बढ़ते हैं, सब चीजें होती है, लेकिन कुछ ना कुछ आप सोचो कि निगम के अधिकारियों को भी होता है कि निगम के अधिकारियों में अगर पार्षद जी कहीं कंप्लेन करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा का एक इन्फ्लुएंस जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं दबाने की करते हैं, कहीं ना कहीं कुचलने की करते हैं। परंतु जिस तरह से इन 5 सालों में काम हुआ है, हम और वार्डवासी, आप किसी भी वार्डवासी से पूछेंगे, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं, संतुष्ट हो गया 101% संतुष्ट। देखो मन में कुछ और, मुंडा में कहीं और नहीं होना चाहिए। कसमों से अगर मरते हैं तो क्या होता, लेकिन आपके आप हो, आप भाई हो, आपकी कसम खाना झूठी नहीं खाएंगे, सच्चे कसमों से मरते नहीं है भाई। बिल्कुल बताओ कि थाने ठग ली तो गई, बिल्कुल बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रही है यहाँ की जनता और सब। और सिद्धार्थ जी की बात से मैं सहमत हूँ, सिद्धार्थ जी की बात से मैं सहमत हूँ। और सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है उन्होंने बिना भेदभाव के बहुत अच्छा काम करा। और शंकर जी ने जो मांगा, जो क्या 100% मतलब बीजेपी वाला यार एक अलग ही मतलब था, वो करना है चाहे सिर्फ पत्ती भी ना है, सच है। अच्छा काम होगा तो हमारे बोर्ड ने कर दिया, खराब काम है तो तुम्हारा पार्षद खराब है। बिल्कुल सत्य है क्या? कोई भेदभाव नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शंकर भैया ने जो भी काम कराना था उन्होंने अपने स्तर पे उन कामों को करवाने के लिए जब प्रयास किया तो साथ का साथ मैं भी इस बात का एफर्ट लगाता था कि भाई यहाँ पे वास्तव में इस चीज की जरूरत है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनके साथ मेरा भी सहयोग रहा, जो काम वास्तव में जरूरत थी वो पूरे हुए। अच्छा, एक बार दिक्पाल जी के लिए मैं भी चाहता हूँ जितने जने खड़े एक बार दिक्पाल जी के लिए तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि हम आपका रोज फेसबुक पोस्ट को हम भी फॉलो करते हैं। आप हमारे शून्य में मित्र भी हैं, मतलब बंद में आप मित्र हमारे फेसबुक वाले। तो उसमें जब हम आपकी पोस्ट देखते हैं तो हम रोज देखते हैं आप विधायक जी से किसी न किसी कार्य का लोकार्पण इस पूरे इलाके में जब से आप मंडल अध्यक्ष बने कुछ न कुछ काम आप कर रहे हैं, उसके लिए हम भी आपको साधुवाद और बधाइयां देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो ये जो सामने पॉइंट है, आप जब यहाँ से नजर डालेंगे, अभी आप जाना हुआ काम चल रहा है, काम हो गया 80%। ये पूरे एरिया का ढलाव था। हर बार बारिश में, मतलब पिछले 1-2 साल से
यहाँ पे जैसे निर्माण होते और लोगों ने वो डाल रखे थे तो इतना इतना पानी भरा जाता था। तो मौके पे आयुक्त साहब और विधायक साहब आए थे, क्षेत्रीय पार्षद शंकर जी भी साथ थे। तो एक तो हमने वो पार्किंग देखने गए थे, जब पार्किंग के लिए स्पेस पड़ी थी तो जहाँ पे ये जो कंजेस्टेड होता है तो उसको वहाँ पे पार्किंग की जगह पड़ी थी, तो हमने वो पार्किंग करवाने का प्रयास किया और वो सार्थक भी हुआ, पार्किंग बन गई है और मेरे ख्याल से 5-10 दिन में चालू हो जाएगी। तब हम उधर से आ रहे थे तो हमने देखा था रास्ते में एक नाला और मतलब बद से बदतर स्थिति थी। शंकर जी भी साथ थे, हमने उस समय ही विधायक साहब से निवेदन किया, आयुक्त साहब से निवेदन किया और आप यकीन करेंगे कि 1.5 महीने के अंदर वो जो नाला था टूटा भांगा उसको पूरा करके कवर करके, और मैं आपसे निवेदन करूंगा जब आप यहाँ से जाएं तो उसको कवर करके जाना। जी जी नाजमीन जी थे लोग अपना माँ का आज कचरा दिन हो गया उठा सुनता सुनता कोई कच्ची तार से होता होना जेल होगा जो सफर उन्हें भी जेल अटक ही हो रही हो जार बताऊं के दाने कहते थे आई क्या जीत गया कोई नाला नालो लेटरिन का नाला रुक रिया सब गटर छोड़ मिले। हाँ सब कोई नहीं ना तो सफर मोहल्ला में नहीं रहा, अम्मा माता मोहल्ला में मार खुद गली रे बाची नहीं से सारा गटर को जी का तार से सब खुला छोड़ मिले उन गली में मनंग रहे नहीं सका मार खा बना मार तो मर जावे जदी। अरे जो पार्षद साहब ने क्यों के नहीं किया? पार्षद साहब ने क्यों टोन हॉल में दीदी दरखास्त कलेक्टर में हजारों दीदी हजारों कोई सुने ही नहीं होवे। मार खुद रे गली में मार खिड़की है पास में जो जीते मत ले ले पचा बात में हट जाओ। आपको भैया को पता नहीं होगा, वही गलीरा पार्षद लोकेश जी कोठारी है। लोकेश जी कोठारी जून 2000 थे हटा आया ही नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरे को तो पता था लोकेश जी कोठारी है। बात ये है कि वो जो नाली है, वो जो सुनो वो जो नाली है उसमें आगे सीवरेज के कनेक्शन है और सब घर वाले ने पीछे पाइप निकाल रखे। ये सिद्धार्थ भी जान रहा है, सिद्धार्थ को भी मैं मौके पे लेके गया था। जब जयन और रैयन आए थे, सिद्धार्थ मेरे साथ थे, हम गए। उन्होंने जो टेक्निकल टीम आई थी उन्होंने कहा कि भाई आगे तो सीवरेज का कनेक्शन है और पीछे इन्होंने एक्स्ट्रा पाइप छोड़ के पोजीशन कर रखा है। सिद्धार्थ भी प्रत्यक्ष है, हमने जाके देखा। इन लोगों को बोला गया है जयन और उनके द्वारा कि भाई आप जब कनेक्शन ऑलरेडी सीवरेज का आगे है तो आपने पाइप पीछे क्यों छोड़ रखे, इनको आगे करवा दो। तो सिद्धार्थ जी भी इस बात के लिए साक्षी हैं। तो या तो ये लोग ये बता दें कि भाई हम खुद ही पीछे करके आगे कर देंगे। तो पोजीशन शो करने के लिए पीछे गली में सबने अपने अपने पाइप छोड़े हुए हैं। पाचे गली रे पाचे पाइप को छोड़े यदि आगे जाओ ना, मानो नहीं छोड़ रहे, हमारे तो सेफ्टी टैंक है, दूसरा जगह जाना बड़ा है मगर छोड़ रखे आप पधारो। मतलब 1-2 मनकरी वजह पूरी मोहल्ला परेशान नहीं है गली में। सीवरेज इधर दोनों तरफ है तो लोकेश जी कोठारी ने टेंडर किस बात का कराया? अगर टेंडर हो गया तो 6 टेंडर जो सीवरेज के पूरे उदयपुर में हुए, सुनो काम करा था नहीं, हम तो कर रहे ना, हम तो लड़ रहे ना। निगम में 6 बार ज्ञापन दे के आया हूँ मैं, ना अधिकारी सुन रहा है ना कुछ सुन रहा है। ज्ञापन यार सिद्धार्थ जी यार, मैं क्या कह रहा हूँ, निगम सुना हम तो जूते भी मारने पड़ेंगे, अधिकारियों को जूते भी मारेंगे। अगर काम नहीं हुआ, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो अधिकारी सुन लो। मैं अब मानो तो बहुत अलग ही ट्रेंड है भैया, किसी से कि जूते पड़ेंगे अधिकारियों के, हेलमेट पहनना हो, कहीं भी पहनना हो, किसी भी तरीका। अगर काम नहीं होगा तो होगा। मैं एक बात कहता हूँ कि जो काम बहुत आसानी से बहुत इजी हो जाता है, मेरा भाई मेरा छोटा भाई है, राजनीति में सब वाजिब है। ये पहले उसको राई का पहाड़ बनाता है, फिर सब एरिया वालों को बताता है कि बहुत बड़ा विषय है, फिर 4 बार निगम जाएगा मेरा भाई, फिर वहाँ उन अधिकारी से माथापुटी करेगा। जबकि एक इनके फोन पे भी वो नगर निगम की टीम ये आई थी और इन्होंने इनको बता दिया था कि भैया इन पाइपों को आपको इधर कनेक्ट करना पड़ेगा। सुनो, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा, पर एक देखो मेरा छोटा भाई है, इसमें क्या है कि वो जब निगम वालों ने आके बताया, जब निगम वालों ने आके बता दिया कि ये पाइप अगर इधर लगा देंगे तो इसका निस्तारण हो जाएगा, इनको लगा यार विषय हाथ से गया। इन्होंने क्या किया, सब क्षेत्रवासी को 2-2 हजार रुपए इकट्ठे करो कि क्या करेंगे, आयुक्त साहब को लिफाफा देने जाएंगे कि हमारा ये पैसा लो, हमारा काम करो। जब अधिकारी आके आपको ये बात बोल के चले गए कि आप ये पाइप बाहर निकाल दो, आप वहाँ पे क्षेत्रवासियों से 2-2 हजार रुपए इकट्ठे करो, अपन आयुक्त को लिफाफा देने देंगे। 2-2 हजार रुपए इकट्ठे कर दे, पूछो सबको बोला कि साहब ने, अगर एक जने ने भी बोल दे कि 2000 पैसे मांगे, इनके करे मैंने लिए क्योंकि हिम्मत है कोई देवे के 2-2 हजार, गरीब आदमी नगर निगम वाले करेगा नहीं, कौन देगा पैसा? तो आना मांगे तो नहीं है,
है कोई नहीं मांगे आना तो ये क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये पूरी पिक्चर बनाने लग रहे हैं भैया को खुद पूछ लो कि मैंने मांगे क्या मैंने मांगे क्या मैंने मांगे क्या नहीं ये सुनो बस बात खत्म हो गई उन्होंने सीधे भैया मैं क्या कह रहा हूँ कौन है ऐसा ये स्टैंड नहीं था क्या पैसे इकट्ठे ये करो कौन है नेता? सुनो पैसे इकट्ठे करो और आभार चला हाँ ये लिफाफा देने जाएंगे और एक मीडिया को कवरेज करेंगे कि क्षेत्रवासी अपनी जेब से पैसे देने आए कि हमारे वहाँ काम करो, जबकि मेरी बात सुनो बहुत इजी उसका समाधान है कि उस पाइप को अगर आप बाहर लगा देंगे तो वो चालू है। कई तकलीफ है मोहल्ला में? कहीं शांति है, बिल्कुल शांति है, बीजेपी राज में बिल्कुल आराम हो। बीजेपी राज है कटे है सब तरफ बीजेपी राज ही से और कहीं अच्छा, सब तरफ? राम राज, हाँ बीजेपी राज, राम राज। नहीं, मतलब भारत माता की जय। जय। सब बढ़िया चल रहा है, वार्ड में अच्छा काम हुआ है और अगली बार भी निगम में जो बोर्ड बनेगा वो बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी का ही बनेगा ये भाई साहब। हाँ देखो मैं आपने फोन करियो ये देखो आप 15 सालों में परेशान है माना घर बैठे यो गंदगी भी रही माँ हम लोगों ने सबको दे दिया, हमने आगे विज्ञप्ति भी दी अधिकारी को दे दी और उनसे दरखास्त भी करी और हमने हमारे लोकेश कोठारी जो हमारे पार्षद है वार्ड के हमारे 7 नंबर जो अभी 2 था अभी 7 बना दिया, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, हाथ ऊपर कर दिया, मेरा कोई हाथ में नहीं काम। और ये गंदगी हो रही है आप देख सकते हैं, सीवरेज इसमें नालियों का घर का गंदगी घर की गंदगी लोग आगे दे दिया फिर भी अरे तो सीवरेज को भाई साहब लेकिन इन पे आप यहाँ पे वो नहीं बंद रही ना। अरे राजेश मेरी बात सुन, इनके चालान नहीं कट रहे, इनके चालान नहीं कट रहे, देने वाले भी आप किसने कब्जा कर रखा है? छोड़ दो ना, पीछे छोड़ रखा ना हमने, छोड़ देना कौन कर रहा है? एक मिनट अरे कौन गंदगी कर रखा? अरे आप लोग तो कौन कर रखा? पब्लिक कर रही है, उनके चालान काटने के लिए बोला हमने चालान काटने के लिए बोला। आप लोगों की तो है, आप ही तो हो, आप कर रहे हो, वार्ड रही पब्लिक नहीं है, आप कोई बात कर रहे हो। मेरी बात तो सुनो, को जो वोट दे वो इनकी पब्लिक है। अरे यार हुक्म आपने सामने हम बता रहे हैं, हम ये सब कुछ बता रहे हैं। वोट दे नहीं उठे ना, थाने बोल थाने उठे नहीं ना बोल दे, शांति रख ले, शांति बोल मत, शांति रख ले, कुछ छोड़ा वोट दे बोलेंगे। बात के 40 पीछे पड़ ले, चुनाव का मैं भी आपका करता हूं, बात चुनाव का चल रहा है। तू मैंने कैसे बात मैं कैसे बात अरे यार तू भी बोल रहा है, आपस में नहीं आपस में मयूर साहब ये अगर काम होना हो ना तो ये काम मेरी बात सुनो, काम बहुत आसान हो सकता है, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ये हो सकता है और ये हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड ये भैया एक सेकंड मेरी बात सुनो, आपने काम करानो ये सुझाव बताइए, 2 मिनट अनारी बात उड़ लो, अनारी बात तो उड़ो, कार्यकाल निकल के ना। अरे इनकी बात सरकार में करवा रहे, उससे पहले भी कार्यकाल बीजेपी का ही था और आज 15 साल हो गए। इनकी बात सुनना चाहते अरे हम तो यूं कह रहे हैं कि जिन्होंने गंदगी कर रखी, जिन्होंने छेड़ रखा, हमने कहा उनके चालान काट दो आप। अरे यही बात है ना, हमने बोला हम पर्सनल जेब से पैसा खर्च करके सब जना आपस में कर लो और हम वो भी काम तैयार है, लेकिन बात वही हो रही है। इनकी बात तो सुन लो 2 मिनट। हाँ दिग्पाल जी, क्या आपकी तरफ से क्या सुझाव है? मेरी बात सुनिए, वास्तव में आज मेरे भी घर के पीछे समस्या हो और इस तरह की गंदगी हो तो पीड़ा होती है, स्वाभाविक है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि पीछे जो पाइप निकाले हुए हैं बहुत छोटा सा उसका समाधान है कि जिन्होंने बाहर छोड़ रखे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हो, उनको अगर आप एक बार कन्विंस कर दो कि इन पाइप को आप बाहर जोड़ दो। सुनो अगर आप मेरी बात सुनो, आज हमने निगम में भी कार्रवाई करी, उनके लिए चालान कटाने के लिए बोल रहे हैं हम। आज अगर नगर निगम के लोग वहाँ काम करने जाएंगे, वो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पीछे गली बंद नहीं करनी, तो या तो आप तय कर लो कि काम कराना कि नहीं कराना, जो मना कर रहे हैं आप उनको ये बात बोलो। उन्हीं के लिए तो कार्रवाई करने चल रहे हैं, आप समझो, आपकी संतुष्टि उनकी पीड़ा है, वो मना कर रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे कार्यकर्ता? जिन्होंने लाइन दे रखी पाइप, तो हमारे भी पाइप उसी में लगवा दो, हम भी हमारा सेफ्टी टैंक बंद कर दें, हम भी उसी में दे दें और बाहर निकल के आ जाएगा सेफ्टी टैंक। ये हमारा बीजेपी कांग्रेस भी सिर्फ कच्ची बस्ती में काम करवाया, तो क्या हमारा ये है कि जो कार्रवाई है वो काम पूरा हो। हम बस ये आयुक्त साहब को 2-3 से आयुक्त साहब को बोल दिया, स्वास्थ्य अधिकारी को बोल दिया, फिर भी कोई अरे वाह नहीं यार कहीं भी नाम ले रहे हो, छोड़ो नहीं। अरे यार अरे हो गया है काम आपके सैंक्शन। सुनो अगर अरे 18 साल आप बोल लो हमारी बोली रहता है इतनी देर में की कहीं की तो आता हर साल ही बोलो ये
जो राजी अरे भाई साहब लोगों ने घर घर जाऊंगा बिल्कुल सही मैं घर जाऊंगा लोगों ने घरे घरे मैं क्यों बोलांगा ताने कच्ची बार सा होता जेल होवे कोई सफाई करा उन्हें भी जेल और जट कच्ची 18 साल भाई नहीं करनो मारे तो माने तो बड़ी मारे सेपी है के माने पे पानी भरवा लायक क्यों वो पानी सब आवे गंदगी मैं खिड़की तक नहीं खोल पाईरा खिड़की तक नहीं खोल पा रहे हैं। चलिए चलिए, तो ये विषय को अभी हम आपके साथ चल के सेफ्टी टैंक देखेंगे, आपके पूरा इलाका देखेंगे। तब तक के लिए 2 मिनट इसको बात को अपन दूसरी बात करते फटाफट। हाँ मनीष जी, कई नूरानी चेहरा इतिहास चेहरा बताइए भाई साहब, क्या लेके घूम रहे हो चेहरे को यार? इतनी देर होगी, आ ही नहीं रहे आप क्या यहाँ? क्या तकलीफ चल रही है मोहल्ले में? ये आप बता रहे हो कि सीवरेज के 2 परिवारों का क्या विवाद है, तो वो आपस में बैठ के सुलझे। अब इसमें निगम का भी क्या कर सकता है? एक पड़ोसी एक दूसरे का विवाद करेंगे तो वो उसकी करेगा, वो उसकी करेगा, तो आपस में बैठ के सुलझे तो वो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो समाधान इसमें बीजेपी और कांग्रेस का तो कोई मुद्दा नहीं रहेगा। आप हाँ मैडम बोलो। मैं ये कह रही हूँ सर कि ये सर बोल रहे हैं कि भाई शंकर जी चंदेल ने कच्ची बस्ती में काम किया, आज बीजेपी का बोर्ड है यहाँ पे, 30 साल हो गए, नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड है। आप लोगों ने क्या काम किया उन लोगों के लिए? वो भी तो आपकी जनता है ना, वो भी वोट आपका ही है, ये वोट आपका है। जब यहाँ की जनता, हाँ मैं इसी वार्ड में रहती हूँ सर, आपने क्यों उनका काम नहीं किया? वो भी तो अरे तो इनका भी तो साफ पूछना है कि अगर क्या जो शंकर जी के लिए केवल कच्ची बस्ती की जनता ही जनता थी, यहाँ पर रहने वालों की जनता नहीं थी क्या? तो इनकी जनता यहाँ पे भी तो है, ये जनता भी तो परेशान है। आज इनका वोट है तो ये जनता भी तो परेशान है, ये क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उस चीज को? तो समाधान करने के लिए कह रहे हैं ना। अरे तो जनता से पूछो ना, जब वही सर्टिफाइड नहीं है तो क्या समाधान हो रहा है? इतने सालों से सर आपने क्या समाधान किया? टिकट और बेड क्यों है तो समझो रे हाँ कि ऐसी तैसी भंडारी बोली तो कहीं है बेईमानी पड़ो मत करो, थोड़ा इंसाफ करो, इंसाफ। जनता परेशान कहने का मतलब ये है सर, हमारा कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हमारा 15 साल से हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं। उसके अलावा सर हमारे घर के सामने प्याव है, हैंडपंप तक आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा कहना ये है कि इसका आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर कोई कार्रवाई हो जाए, बस ये है, बस हमारा एक ही काम। हाँ अरे था बोलो नहीं, अरे था बोलो भगवान जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। मोहल्ला में काम कसो वही रहा, कहीं नहीं वही कहीं नहीं वही। तब क्या चाहते हो, क्या काम चाहते हो आप? काम होना चाहिए। क्या चाहते हो? एक दो काम तो बताओ कि रोड़ा पे है, रोड़ा पे खाना देखो, टेम्पू के पास खाड़ा है। हाँ ये खाड़ा भराना है, भराना है तो ये कौन भरेगा? गारंटी कौन ले गया? सफाई करा बातें होने यहाँ पर तो मजा नहीं तो आगे रिपोर्ट दूँ। हाँ आप बोलो भाई साहब। अब कुछ नहीं है सर, हमें समस्या का समाधान चाहिए। मुझे कांग्रेस बीजेपी में कोई मतलब नहीं है, अपने गली का समाधान हो जाए बस वो बहुत है अपने लिए, और जल्द से जल्द हो। देखिए हमारे बड़े भाई साहब दिखपाल जी ने अभी बोला कि ये सारे अधिकारियों को ले लेके पूरे वार्ड में जाते हैं, काम करवाते हैं। आपने भी बोला कि आप इनकी फेसबुक प्रोफाइल से कनेक्टेड हो। आप ये चेक करो कि ये काम कब से होना स्टार्ट हुए। नगर निगम चुनाव आने से पहले कितने टाइम पहले से इन्होंने वो काम स्टार्ट किया अधिकारियों को लाके? अरे बात तो सुनो मेरी बात पहले बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं से हूँ। अरे पर टाउन में थोड़ा सा कुछ आ रहा है डिफेक्ट। मैं 10 साल से यहीं पर हूँ। मेरी बात सुनिए। दूसरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अरे हम तो आपका बेसिक ओरिजिन पूछ रहे हैं। बेसिक ओरिजिन मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन 10 साल से मैं यही हूँ। मेरा कॉलेज यही हुआ है, पढ़ाई यही है, मेरी क्लिनिक भी यही है, डॉक्टर हूँ मैं। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनिए। अब सिद्धार्थ जी की प्रोफाइल खोलिए और देखिए कितने सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं इस वार्ड के। अरे ये भी सुन में मित्र है हमारे। अरे मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ आपके दुश्मन है। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद जो थे हमारे बड़े भाई शंकर जी चंदेल, आप देखिए उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। रोड बनी है, नाले ठीक हुए हैं। अरे कल परसों से तो भैया आए हैं और काम करना, दिखपाल जी ने काम करना स्टार्ट किया है। उससे पहले तो भाई साहब ने काम किया है। शंकर जी आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ के पार्षद रहे पहले तो, और फिर जब आप आधे उदयपुर के अब आप बिल्कुल कांग्रेस के करता धरता है, ए ब्लॉक के अध्यक्ष बने आप। इस इलाके में रणजीत जी दिखपाल जो मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि शंकर जी चंदेल ने काम करा है, मेरे बड़े भाई ने काम करा है, पर काम जो करा है वो सिर्फ कच्ची बस्ती के उधर करा है, माइनॉरिटीज में करा है, इधर के इलाकों में काम नहीं करा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता के बीच में रूबरू रहने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो 5 साल में जो काम किए हैं वो काम आप जनता के बारे में सामने दिखिए। जिस जगह आप खड़े हो ना, उस जगह बिल्कुल कच्चा हुआ करता था सामने वाला रोड, और आपके पीछे जो बाउंड्री बनी हुई है ना, ये बाउंड्री में सुअर पले हुआ करते थे और ये कंडीशन बहुत खराब थी। तो ये मंदिर जो चौक जो बना है ना पूरा सामने चौक,
जो कच्चा हुआ करता था। जिस जगह अपन खड़े हैं वहां पे खड्डे हुआ करते थे, लाइट की व्यवस्था दी गई थी। दूसरी बात है कि कच्ची बस्ती यादव कॉलोनी में आप देखिए सीवरेज का काम, सीवरेज में जो रोड 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, 25 साल का कचरा मैंने जो 5 साल में निकाला ना, मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या कंडीशन कर रखी थी उस क्षेत्र की, और किस कंडीशन कर रखी थी। आप अंबा माता में खड़े हो, आपको पता होना चाहिए कि इस जो बाड़ा था, इस बाड़े में पहले ही बहस हो चुकी थी, इस बाड़े में पानी भरा हुआ होता था। फिर मैंने आदरणीय इस अंबा माता की प्रॉपर्टी, माता जी की मूर्ति की नाम की प्रॉपर्टी है, मैं पैलेस में जाकर बार बार विनती करी, क्योंकि नगर निगम का काम नहीं था, बार बार विनती करी, और विनती करने के बाद में ये बाउंड्री बनी है। इसमें भी काफी विवाद हुआ। उसके बाद में बाउंड्री होने के बाद उसमें भरा गया, वो मच्छर खत्म हुए। आप उधर देखिए, वो तालाब भरा रहता था पीछे, जिस जगह इनके महापौर उप महापौर ने मेरे से झगड़ा किया था, वो बात तो आपको पता है ना, आप ही उस चैनल के मार्फत आपने चलाया ना, तो कैसे उस झगड़ा, वो इतना कीचड़ में था, तब भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर ने कहा कि होता है, मैं कैसे होता है, कैसे होगा, ये शंकर चंदेल का वार्ड है, या कोई नहीं होगा, और होगा तो ये तरीके से होगा। शंकर जी अनारे में काम कराओ नहीं, ये वार्ड नंबर 2 के आप लोकेश जी कोठारी के वार्ड के, लोकेश जी कोठारी के काम कराने के लिए तो हमने निगम नहीं करी है, 5 बार लिख के 40 वार्ड है, तो कितने दिन हुए इनके काम के लिए, इनके पास हो गई है काम। और लोकेश जी कोठारी इनके वार्ड थे, आधे काम मैंने छापे में लगाई है, इनके लोकेश जी कोठारी के वार्ड में काम मैंने किया है, और इनके भाई लोगों ने पूछ लीजिए। और आप जब मेरी बात समझिए, आप इस क्षेत्र की जनता को पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा झूठ ही बोलता है, केंद्र से लगाकर जिला से लगाकर झूठ बोल, ये सबसे अच्छा काम क्या करते मालूम है आपको, सबसे प्योर अच्छा काम क्या करते, झूठ बोलने का काम करते। भगवान रोगन मारी को इतनी बुराई करते, मैं बतो सागर में डूब जाऊं। आप मेरी बात सुनिए, उस वार्ड की गंदगी इस वार्ड में, मेरे वार्ड में शामिल नहीं कीजिए। आपके लोकेश जी कोठारी ने उस वार्ड में कुछ नहीं किया है। आपके लोकेश कोठारी जिस दिन चुनाव के निकलेंगे ना, लोगों के हाथ में उस वक्त क्या होंगे मुझे नहीं पता, और क्या कंडीशन होगी। वो माता जी खड़े हैं जो जिंदगी कितने टाइम से वो नाली, ये मेरा भाई खड़ा है, कितने टाइम से नाली। अगर ये शंकर चंदेल का वार्ड होता ना, 10 मिनट में वो नाला बनता। ये शंकर चंदेल कहता है, नाली को बना देंगे नाला, नाला बनाओ, को बना देंगे खाला। वाह यार, कई भैया मतलब झूठ बोलो भैया। शंकर जी भैया बिल्कुल सही कह रहा है, और बिल्कुल आना काम और भी तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड में कोई भेदभाव नहीं भी, और काम भी हो बिल्कुल शंकर जी का काम। अंकल जी भाई काम तो हो रहा है, काम हो रहा है, कुछ कमी पेशी हो सकती है और थोड़ी बहुत हुई है, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। फिर उन पार्षद साहब को भी देखो, सीधी बात है, आगे रख के आना चाहिए। मैं तो सीधी बात, मैं भी बीजेपी से रखता हूँ, मेरी बात सुनो, उनको भी आगे आना चाहिए भाई। पार्टी के छोटे बड़े नेता कुछ कहा, उनको काम करना चाहिए। हुआ काम, ऐसे नहीं करो, नहीं हुआ काम, हुआ पर कुछ कमी पेशी रही है, तो इनकी आज ये समस्या इनकी भी नहीं होती। मैं मानता हूँ, उनकी बुराई नहीं करो, किसी के हुआ काम कुछ कमी पेशी है। ये भैया वाड़ा में तो आप जानो ना, बीजेपी देखे ना कांग्रेस देखे, खाली आदमी देखे, तो आदमी साफ सुथरा सही सुथरा है, बस फंडे वोट को, ना कांग्रेस देखे ना बीजेपी पलटवार भीतर हुए ना कांग्रेस ने बीजेपी। सभी यार खतरनाक है नहीं। अनारी बूढ़िया देखो, अनार उदयपुर शहर में नाम देखो, शंकर जी, रणजीत जी, ये हमारा पार्षद अच्छा लग गया, बढ़िया पार्षद, कोई रोक थोड़ी सी रोकी होगी। ये 25 साल के रहा, 20 साल के रहा, कांग्रेस बीजेपी का रास्ता, कांग्रेस का रास्ता नहीं था इस वार्ड के अंदर। ये आए भाई साहब, वापिस खड़े होंगे तो वापिस जीतेंगे। तो काम करेंगे तो जीतेंगे, काम करेंगे तो इन्होंने कौन सा गलत काम किया? कोई गलत काम नहीं किया इन्होंने, सब क्या अच्छा किया काम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे यहाँ पे ये बात बता, शोर वोर वो पड़ा रहता था घर के बाहर, मेरे घर के बाहर में, और इन्होंने बाउंड्री बनवाई भाटा की, वो पार्षद कोई नहीं कर सके, इन्होंने किया। इन्होंने किया? हाँ। चलो एक बार ताली बजा दो इनके लिए। हाँ, अरे कहीं वीडियो बना हुआ है यार, बोलो कैसा हो रहा है मोहल्ले में काम? अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। टेंशन 100 में से एक काम रहता है, घर के अंदर बड़ा परिवार होता है, एक भाई तो खराब निकलता है, उसको हमारा थोड़ी जाता है क्या? समझना पड़ता है ना, उसी तरह ये काम है। सुनो, इनको भी करना पड़ेगा, इनकी नाली की समस्या है वो भी करनी पड़ेगी। पार्षद अपनी जगह, कार्यकर्ता अपनी जगह, काम अपनी जगह, सब काम होगा, काम अपनी जगह है। शंकर जी अब अंतिम बातें बता दो कि कोई ऐसा कार्य, अधूरा कार्य जो आपको लगता है कि आपके इस कार्यकाल में अधूरा रह गया और वो आपका स्वप्न हो उसको पूरा करने का। देखिए मेरे कार्यकाल में देखो 100% काम तो कोई कर नहीं पाता है। 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, वो फर्जी नंबर कहलाते हैं। 90 नंबर में 90% काम रह गया मेरा। यहाँ पे जो इस क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था मैं नहीं कर पाया, वो पार्किंग की व्यवस्था वो हमने बैठकर, और आयुक्त साहब आए थे और उसे पीछे पार्किंग की व्यवस्था। मेरा भी सुझाव है, आप दोनों यहाँ पर जनप्रतिनिधि मौजूद हो, सूरज फॉल पे वो पार्किंग बनाई थी अपन ने,
वो वहाँ पर कोई काम में नहीं आ रही है, उसको यहाँ पर अगर आप कहीं सेट करा सको तो कम से कम यहाँ की जनता के देखिए लिए मयूर जी, अच्छा। हम चाहते हैं कि आपकी भावना बहुत अच्छी बात कर रही है, क्योंकि क्षेत्र में टूरिस्ट क्षेत्र है और मेरा भाई दिखपाल भी अच्छा काम कर रहा है। मैं ये भी नहीं कहूँ कि वो भी पार्किंग के लिए व्यवस्थित दौड़ रहा है। हमने मिलकर देखो भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह, कांग्रेस पार्टी अपनी जगह है, ठीक है, विचारधारा की लड़ाई है। काम जो करेगा वो खास संकल्प है काम का, शंकर चंदेल का संकल्प है काम करना है, जनता के लिए काम करना है। यूं नहीं कि मैं इस दो भावना से इनके लिए बुरी करूं, ये इसके लिए बुरी करूं, मेरे मन में नहीं है। जो काम करेगा भाई, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी का भी हो, जो काम करेगा संकल्प होना चाहिए काम का, और काम का संकल्प रहेगा वही काम होगा। मेरा वार्ड आज स्वच्छ वार्ड हुआ है, उदयपुर शहर का वार्ड है और यहाँ पे टूरिज्म का वार्ड है और यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बहुत ज्यादा रहती है। ये है, अगर आपके वापस आप कह रहे हैं आने वाले बोर्ड में जो भी यहाँ का पार्षद बने, जो भी बोर्ड बने, ऐसी स्मार्ट पार्किंग हो जाए हमारे उस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे होटल बहुत ज्यादा ओल्ड सिटी के अंदर होटल है जिसकी पार्किंग वगैरह नहीं है। उस होटल की व्यवस्था के लिए अगर अच्छी पार्किंग हो जाए तो मेरे लिए बहुत अति अच्छा होगा और हमारे वार्ड के लिए अति अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा। चलिए, तो ये थे वार्ड। मैं एक बात कहना चाहूंगा, शंकर भैया मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत छोटा था, इन्होंने इवन अभी भली साइज बराबर होगी पर इन्होंने गोद में खिलाया मेरे को। ये बात मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। पर बात जब विचारधारा की और क्षेत्र के विकास की आती है तो इनके कार्यकाल में जहाँ इनको मेरी जरूरत पड़ी मैं इनके साथ था, और जहाँ मेरे को इनकी जरूरत पड़ी है मेरे साथ थे। ऐसे कम से कम 4-5 विषय ऐसे थे जहाँ पे हम दोनों एक साथ जब आयुक्त साहब के यहाँ गए तो आयुक्त साहब ने कहा सर्वदलीय। तो जहाँ क्षेत्र के विकास की बात आती है वहां पे हम पार्टी की द्वेषता भूल के इस एरिया का, इस जनता का कैसे खुशहाल कर सके इसका प्रयास करते हैं। शंकर भैया ने जो पार्किंग की बात बोली, आयुक्त साहब जब विधायक साहब आए थे आप भी उपस्थित थे, हमने 2 बार 3 बार वहां जाना भी पड़ा, उनसे निवेदन किया इस एरिया में पार्किंग की सुविधा कर दी है, 10 से 12 दिन में वो पार्किंग चालू हो जाएगी। ये नाला था मैंने आपको बताया, कर दिया। ये शंकर भैया के जो पार्षद होगा स्वाभाविक है लोग उनके पास अपेक्षा लेके जाएंगे और वो काम करना ही है। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, चाहे वो बीजेपी का पार्षद हो या कांग्रेस का हो, जनता ने चुना है तो जनता में ले जाओ। नहीं, ये हमारे भाई हैं, छोटे हैं, भले अंतर्राष्ट्रीय लीडर है पर हमारे तो इनको भी सब साथ में मिलके। अच्छा, एक जैसे पार्क है हमारे पीछे यहाँ वार्ड नंबर 6 में ही है, उसके पार्क के सामने 2 पार्षद साहब का 5-5 साल का कार्यकाल रहा, मानक जी और करण सिंह जी का। उस पार्क की दूरदर्शिता इतनी बुरी थी, मैं धन्यवाद देता हूँ शंकर जी ने अपने समय में उसको प्रयास किया और हमसे भी जो बना हमने भी प्रयास किया। आज वो गार्डन कम से कम दिखने जैसा है जी। तो पार्षद किस पार्टी से है वो कोई इशू नहीं रखता, पार्षद ने क्षेत्र की जनता के लिए क्या काम किए हैं वो इशू रखता। तो ये थे वार्ड नंबर 7 की कहानी। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर दोनों ही दल जो है अपनी अपनी बात को लेकर आमदा है। लंबे समय से भाजपा शासित वार्ड ये रहा है, उसके बाद शंकर जी ने यहाँ पर एंट्री मारी थी और शंकर जी के लिए ये वार्ड कहीं खुशियां लेके आए, ए ब्लॉक के अध्यक्ष बने। अब देखना है कि अगला पार्षद का खिताब आखिर किसको मिलता है, यहाँ पर जनता किसके सर पर सजाती है ताज। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।